लगातार जारी है। सीएम गहलोत फेयरमाउंट होटल में मौजूद हैं। सीएम ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से इस बात पर चर्चा की है। राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर यह चर्चा की गई है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस कैंप में सीएम समेत कुल 100 विधायक मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और अस्पताल में भर्ती मास्टर भंवरलाल मेघवाल सहित सरकार के पास कुल 102 नंबर हैं। फिलहाल सरकार को कोई खतरा नहीं। सीएम लगातार कांग्रेस कैंप में विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश में सत्ता का संग्राम हाईकोर्ट में जा पहुंचा है। हाईकोर्ट के निर्णय का सरकार को इंतजार है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दशरथ लाइव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी दशरथ, कांग्रेस के अंदर जो सियासी संग्राम चल रहा था वो अभी तक जारी है। हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार है, मगर ये बात तो तय है कि सीएम गहलोत की सरकार को इस वक्त कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास मौजूद विधायकों की बात की जाए तो 102 का नंबर उनके पास है, जिसके बाद उनके ऊपर से जो खतरा है वो टला हुआ है। जी दशरथ। देखिए ऋषा, अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो सरकार के पास जादुई आंकड़ा जरूर है, लेकिन ये जो सीमा है ये लाइन ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं इसको, कि मुहाने पर है। यानी कि अगर 2-3 विधायक इधर उधर होते तो फिर संकट खड़ा हो सकता है। 102 का जो आंकड़ा है वो सरकार के पास है, लेकिन इसके अंदर 2 विधायक ऐसे हैं, खासकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और एक विधायक भंवरलाल मेघवाल अस्पताल में भर्ती हैं। उनका वोट होगा या नहीं होगा इस पर संशय है, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो। और सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, अगर बराबर की गणना रहती है तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो जादुई आंकड़ा जरूर अशोक गहलोत सरकार के पास है, लेकिन ये मुहाने पर है। ऐसे में सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। सरकार की पूरी नजर हाईकोर्ट के फैसले पर है। 2 दिन पहले की अगर बात करें तो जो जिरा हुई थी सचिन पायलट कैंप की तरफ से 2 जो प्रमुख वकील हैं, हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, इन दोनों की तरफ से जिरा में भाग लिया गया था और अपनी जो बात है बहस के अंदर वो कही गई थी। अब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से प्रतीक कासलीवाल जो कह सकते हैं बहस कर रहे हैं, वो सोमवार कल सुबह 10 बजे कोर्ट के अंदर भाग लेंगे बहस में, और वो अपनी तरफ से जो जवाब पेश करना है वो करेंगे। इसके बाद कोर्ट का क्या रुख होता है उसके बाद कह सकते हैं राजस्थान का सियासी घटनाक्रम आगे जा सकता है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार 1-to-1 संवाद कर रहे हैं विधायकों के साथ, होटल के अंदर तमाम जो एमएलएज हैं उनके साथ, और बीटीपी के 2 विधायक कल कांग्रेस खेमे में आए हैं। निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है, खासकर कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2 विधायकों का एक साथ आना मुहाने पर कांग्रेस है, सरकार है। ऐसे में कह सकते हैं संजीवनी देने का काम किया है। खासकर कह सकते हैं इन दोनों ही एमएलएज ने जो बीटीपी के थे, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट कैंप के संपर्क में है, लेकिन इन बातों को इन्होंने निराधार बताया और कल अचानक ये कैंप में पहुंच गए। ऋषा, इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि अब सरकार खुद चाहती है कि फ्लोर टेस्ट हो और सरकार अपनी बहुमत साबित करे। उस बात को लेकर क्या कुछ जानकारी है दशरथ? देखिए, एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से चर्चा की थी, बातचीत की थी शाम के वक्त, और उस बातचीत में सीएम ने जो कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सीएम ने रिक्वेस्ट की थी उनके पास, और शायद ये भी खबर आ रही है कि जो सरकार के पास जो जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है, उसकी जो लिस्टिंग है वो भी राज्यपाल महोदय को सौंपी थी। सरकार की भी मंशा है कि इस तरह के बवाल अगर उठता है या कोर्ट का इस तरह का फैसला होती कि फ्लोर टेस्ट हो, तो सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार रहे। बुधवार या गुरुवार अगर फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती है या राज्यपाल उस पर निर्देश या आदेश देते हैं
तो उसके बाद एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है विधानसभा के अंदर, उसमें फ्लोर टेस्ट हो सकता है। तो पूरी तरह सरकार मुस्तैद है इस मसले को लेकर। अब सरकार की पूरी नजर जो है वो हाईकोर्ट के फैसले पर है। हाईकोर्ट का फैसला किस दिशा में आता है, उसके बाद सरकार अपना अगला कदम बढ़ाएगी। ऋषा, चलिए दशरथ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान के